औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सर उबैदुल्लाह, हैंड राइटर। बहुत से लोगों की फरमाइश के मुताबिक आज मैं इंग्लिश हैंड राइटिंग के लिहाज से एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसको देखकर आप और आपके बच्चे इंग्लिश हैंड राइटिंग सीख लेंगे। सबसे पहले स्ट्रोक लाइन से मैं लिखकर आपको बताऊंगा कि किस तरह से लिखा जाता है स्ट्रोक लाइन के साथ। उसमें सबसे पहले स्मॉल लाइन डाली जाती है, उसके साथ एक लार्ज लाइन और उसके साथ एक और लार्ज लाइन जो है ना फाउंड के साथ भी लगाई जाती है। मैं आपको नेल्सन तरीके के साथ किस तरह से लिखा जाता है उसके साथ भी आपको बताऊंगा, और जो है ना स्ट्रेट फाउंड के साथ किस तरह से लिखा जाता है उसके साथ वो वाला भी मेथड आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ कर्सिव मेथड भी, यानी कर्सिव तरीके के साथ किस तरह से लिखा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो के साथ बने रहना है, ज़रा बराबर भी स्किप नहीं करना। फिर आप देखेंगे कि चंद ही मिनटों में आप लोग लिखना सीख जाएंगे। आपकी हैंड राइटिंग इंग्लिश के लिहाज से बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो इस बार आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को ज़रा बराबर भी आपने स्किप नहीं करनी। अब चलते हैं वीडियो की तरफ, और हम ये इंग्लिश के जो लेटर्स हैं हम इनको लिखते हैं। इनका मेथड कौन सा है लिखने का वो लिखकर मैं आपको बताता हूँ। आपने तवज्जो के साथ इस मेथड को देखना है, फिर आप जो है ना लिखना भी सीख जाएंगे। ये स्मॉल लाइन, उसके साथ लार्ज लाइन, फिर उसके साथ एक और लार्ज लाइन हमने लगाई है। उसके साथ मैं आपको इसका जो मेथड है स्लॉट लाइन के मुताबिक, इसमें ये देखें जी, अंडे की शेप यानी एग शेप में मैंने इसको बनाया हुआ है। उसके साथ ये सीधा हुक, उसके साथ उल्टा हुक, और ये है डबल हुक। मैं आपको बता रहा हूँ कि नेल्सन हैंड राइटिंग, इसमें स्पीड जो है ना, नेल्सन हैंड राइटिंग में स्पीड जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि स्ट्राइट में कितनी स्पीड बढ़ती है और कर्सिव में स्पीड उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, फिर आपकी मर्ज़ी जिस तरह से भी लिखें। ये देखें जी, ये है अम्ब्रेला हुक, इसको कहते हैं जी अम्ब्रेला हुक। ये देखें, इसको आप ये यहाँ से यहाँ तक ले आकर चौथी लाइन के साथ आपने टच कर देना है।
इसको अम्ब्रेला हुक कहते हैं। ये देखें जी, इंग्लिश में जिस तरह से एल लिखा जाता है, एल लिखा जाता है जिस तरह से, ये उसके साथ 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये देखें जी, ये स्लांट लाइन राइट से लेफ़्ट, और ये स्लांट लाइन लेफ़्ट से राइट। इन स्ट्रोक की मदद से, यानी जितने हमने लिखे हैं स्ट्रोक, इन्हीं की मदद से हम ये लेटर जो हैं इंग्लिश के, यही हम लिखेंगे। जब ये आपके 26 अल्फाज दुरुस्त होंगे तो आपको बताऊं व्यूअर्स, एक बात याद रखना कि एक दीवार बनाने के लिए दीवार में ईंटें जितनी भी हम दुरुस्त लगाएंगे तो पूरी दीवार दुरुस्त होगी। इसी तरह ये जो हमारे इंग्लिश में लेटर हैं, ये भी एक ईंट की मानद है, यानी ये हमारे लिए ईंटें हैं। अगर ये लेटर दुरुस्त होंगे तो वर्ड दुरुस्त होंगे, और अगर वर्ड्स दुरुस्त होंगे तो लामवाला सेंटेंसेस दुरुस्त होंगे। जब सेंटेंसेस दुरुस्त होंगे तो पूरा पैराग्राफ दुरुस्त होगा। तो आप इंग्लिश को फॉलो करके इंग्लिश हैंड राइटिंग लिखना सीख जाओगे। मैं आपको सब सिखाऊंगा, लेकिन आपसे मेरी यही गुजारिश है कि वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। आज आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और ना ही वीडियो को छोड़कर जाना है। आपने सब कुछ इंग्लिश हैंड राइटिंग के लिहाज से सब कुछ आज ही इसी वीडियो में सीखना है। सबसे पहले हुक और सर्कल वाले जो लेटर हैं मैं वही लिख रहा हूँ। ये यानी इजी होंगे, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी। इजी बनाकर मैं आपको पेश कर रहा हूँ। अव्वल सर्कल अंडे की शेप बना के मैं लिख रहा हूँ। ये शुरू में जो लाइन लगाई थी उल्टा हुक मैं उसके साथ लगाऊंगा, इससे लेटर में मज़ीद खूबसूरती बढ़ेगी। आइए देखते हैं और लिखते हैं कि किस तरह से इंग्लिश हैंड राइटिंग लिखी जाती है। व्यूअर्स, ये देखें, हमने जो अंडे की शेप का जो सर्कल लगाया हुआ था उसी की मदद से हम लिखेंगे कि किस तरह से ए को लिखा जाता है। अब लिखते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल वही अंडे की शेप, ये हमने अंडे की शेप बना दी। अब इसके साथ हम जो है ना
ये सीधा, ये अंडे की शेप बना दी। एग की शेप बनाने के बाद हम ये उल्टा हुक जो हमने ऊपर बनाया है, उल्टा हुक, हम इसको, इस उल्टे हुक को जो है ना साथ लगा देंगे। ये देखें जी, अंडे की शेप बन गई। उसके साथ ये देखें जी, ये हम हुक लगा देंगे। ये देखें जी, इसी तरह हमने एक लार्ज लाइन जो है ना, ऊपर हमने एक लार्ज लाइन लगाई थी। ये देखें जी, इस लार्ज लाइन को हम इसी की मदद से हम जो है ना लिखेंगे बी। ये हमने लिख लिया। उसके बाद हम लिखेंगे जी बी। ये देखें जी, ये लार्ज लाइन हमने लगा दी। उसके साथ उल्टा हुक, ए के साथ हमने सीधा हुक लगाया था, अब बी के साथ हम लगाएंगे जी उल्टा हुक, हुक शेप। ये देखें जी, ये बी बन गई। ए भी लिख लिया, बी भी लिख लिया। अब बारी है जी सी की। अब ये देखें जी, ये सी, ये देखें व्यूअर्स, ये आपने ख्याल रखना है कि इसका ऊपर वाला सिरा जो है ना, ये वाला, नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों जो है ना बराबर हो। इसका ख्याल रखना है आपने। उसके बाद है जी डी। हमने एक शेप बनाई थी ऊपर, जो एल की माने जिसको लिखा जाता है। ये देखें जी, उसके साथ हमने बनाया था अम्ब्रेला हुक। ये दो अम्ब्रेला हुक, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हम इसी की मदद से, इस अम्ब्रेला हुक की मदद से हम डी लिखेंगे। यानी ये हमने इस तरह से लिखा हुआ है ना अम्ब्रेला हुक, इसकी स्लाइड जो है ना वो हम तब्दील कर देंगे। ये देखें जी, ये अम्ब्रेला हुक आ गया। अब अम्ब्रेला हुक में ये देखें जी, हम इसको यूं साथ मिला देंगे। ये देखें जी, ये डी बन गया। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये लेटर्स लिखना, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो। तो तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त। हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।